ॐ हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतङ्गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वासुदेवेन्द्रयोगीन्द्रं नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुं मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्त्वबोधोऽभिधीयते। आत्मा कः स्थूलसूक्ष्मकारणशरीराद्व्यतिरिक्तः पञ्चकोशातीतः सन् नास्ताश्रयसाक्षी सच्चिदानन्दस्वरूपः सन् यः तिष्ठति स आत्मा। 12 जनवरी 1863 स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ। स्वयं से बहुत ही विचारशील थे, बुद्धिमान माने विचारशील थे। बाल्यावस्था से ही बहुत प्रश्न पूछते थे। कोई भी माँ कहे कि ये करना है, क्यों करना है, अब देखिए। He was not challenging, वो जानने का प्रयत्न करते थे। बालक के लिए हम शब्द का प्रयोग करते कुतूहलता, माने कुछ नया नया जानने की इच्छा। और बहुत समृद्ध धार्मिक परिवार में जन्म हुआ था। बाल्य अवस्था से ही सब संस्कार प्राप्त थे। कॉलेज किया, कॉलेज में प्रोफेसर के साथ भी वो बहुत आर्ग्यूमेंट करते थे, ये क्यों ऐसा है। अभिमान नहीं, लेकिन एक हमारे अंदर भी देखो, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, हमारे अंदर भी क्या होना चाहिए, वो जिज्ञासा होनी चाहिए। विवेकानंद क्यों है, आप देखिए, अंग्रेजी में उसको इंक्वायरी कहते हैं। और फिर तो बहुत कम आयु थी, आयुष्य जो था 39 इयर्स का था, आप समझना। जब कॉलेज हो गई, फिर उनके गुरु रामकृष्ण को मिले। वहां पर भी प्रश्न ही पूछते थे, आप समझना, रामकृष्ण परमहंस को भी। और युवावस्था से ही जो समाज में ऊंच नीच की भावना थी, उनके पर भी वो प्रश्न, ब्रह्मो समाज में भी काम करते थे। युवावस्था से ही वो ब्रह्मो समाज के जुड़ गए थे। ये हमारे अंदर भी होना चाहिए, सर्व मनुष्य को एक समान हम देखें। प्रत्येक मनुष्य की अपनी प्रकृति है, स्वभाव है, तो उनके लिए बहुत वो विक्षिप्त रहते थे कि ये क्या ऊंच नीच क्या है, आप देखिए, है ना। युवा अवस्था से उनका विरोध करते थे। जब रामकृष्ण परमहंस को मिले तो बोले भगवान कौन है, आप देखिए। ये हमारे मन में भी होना चाहिए। मात्र जीवन नहीं देखना है। मैं हमेशा इसलिए बोलती हूँ, जो भी महात्मा हो उनकी बुद्धि को आप देखिए, उनके व्यवहार को आप देखिए, तो
तो रामकृष्ण परमहंस ने जो उपदेश किया, तत्व का उपदेश, फिर वो कहते थे कि आपने कहा तो सही, लेकिन उनकी अनुभूति क्या है। रामकृष्ण परमहंस तो वो कालिका का पूजन करते थे, ध्यान करते थे, और कई बार तो ऐसे समाधि में चले जाते थे, भक्ति भाव की समाधि में रहते थे। तो विवेकानंद जी ने पूछा, ईश्वर किसको कहते हैं? रामकृष्ण परमहंस जी बहुत सरल भाषा में उपदेश करते थे। इतना ही नहीं, विवेकानंद जी को वांचन का बहुत रस था, बहुत पढ़ते थे। मात्र जो कॉलेज में पढ़ाया वही नहीं है, जब तक मैं जानती हूँ वो लाइब्रेरी में जाकर अनेक पुस्तक पढ़ते थे, विज्ञान के पुस्तक, आध्यात्मिक पुस्तक, उपनिषद, वो पढ़ते रहते थे। जितना हम पढ़ते हैं ना, अब हमारी बुद्धि का विकास होता है। जो पढ़ते थे उनमें भी प्रश्न रहते थे, बहुत सारे विज्ञान के पुस्तक, और मुख्य जो थे रामकृष्ण परमहंस, टैगोर जी, मैक्स मूलर पढ़ते थे। मैक्स मूलर के भी पढ़ा, क्योंकि उस वक्त तो अंग्रेजी अनुवाद एकमात्र मैक्स मूलर का उपलब्ध था, आप समझ में, और कोई अंग्रेजी में उपलब्ध नहीं था, तो वो भी पढ़ते थे। उनके उपनिषद के जो अनुवाद जो पढ़ते थे, उसे बहुत प्रभावित हो गए थे। तो उन्होंने देखा कि लोग ये कर्म में, ऐसा नहीं कि उसका कोई विरोध है, आप समझो, लेकिन जो ज्ञान जिसको कहते हैं, विवेकानंद जी के मन में ये आया कि हमारे पास इतना समृद्ध ज्ञान है, वो ज्ञान की कोई बात नहीं कर रहा है। मंदिर में जाएंगे, पूजा करेंगे, आरती करेंगे, प्रणाम करेंगे, लेकिन जो उपनिषद का जो ज्ञान है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, अब देख, लेकिन उनके ऊपर भगवान की कृपा बहुत सुंदर थी। उसको रीडिंग मेमोरी कहते हैं। जो पढ़ते थे वो क्या है, पूरा उनको स्मृति में रहता था। पेज नंबर मात्र नहीं, आप समझना, वो पंक्ति के नंबर भी पूरा कंठस्थ रहा, माने उन रहता था स्मृति में। हमें भी वही करना। हम तो 5 बार सुनने के बाद भी 6ठी बार पूछते क्या बोला था। सब याद रह जाता था, एक बार पढ़ते थे पूरा याद रह जाता था। हमें भी वही करना है। फिर रामकृष्ण परमहंस नहीं रहे, उन्होंने ये रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, और 1899 माने 1893 जब विश्व शांति सम्मेलन शिकागो में हुआ। अब देखो, इतनी व्यवस्था यहाँ भी है, इतनी आधुनिकता है, इतने वाहन व्यवहार की व्यवस्था है, फिर भी हम दुखी रहते हैं। उस वक्त मात्र आयु 30 वर्ष की थी, आप समझना। शिकागो जब गए तब कितनी आयु थी, 30 वर्ष, आप देखिए। लेकिन उनका व्यक्तित्व एक ऐसा था, आत्मविश्वास जो था, ज्ञान जो था। और उस वक्त तो क्या, विमान तो थे ही नहीं, स्टीमर में जाना, आप देखिए, अकेले वहां गए। लेकिन एक 30 वर्ष का युवान, इतने सारे लोग हैं, सबको प्रभावित कर दिया। व्यक्तित्व जो है ना। और जब वो बोले, मात्र 4 मिनट, मेरे ख्याल से 4 या 4.5 मिनट का था उनका। अभी भी वो मिलता है, कभी यूट्यूब पर सुनना। और वहां जब पहली बार जब गए ना, स्टीमर से उतरे बॉस्टन, कोई पहचान वाला नहीं था, आप देखिए, और इतनी ठंडी थी वहां पर, कोई पहचान वाला नहीं, कोई जानने वाला नहीं। आप
फिर भी रहे वो ठंडी में। मैंने जो सुना है वो तो कुछ मिला नहीं तो एक बॉक्स मिल गया, वो बॉक्स में बैठे रहे। वो बॉस्टन बहुत बड़ा पोर्ट है, बंदरगाह है, तो वहाँ जो माल आता है तो उसका जो वो ठंडी में वो बॉक्स में बैठे रहे। अब देखिए हमारे हम जो होते तो रोना धोना शुरू हो जाता है, ये कहाँ आ गए, अभी क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे। अब नहीं, धर्म संसद में जाना है तो जो भी कोई विघ्न आए हटना नहीं है। आप देखिए खाना नहीं मिला तो वैसे ही बैठे रहे। क्यों? सनातन धर्म का क्या करना है, प्रतिनिधित्व करने में जा रहा हूं धर्म संसद में। आप सुन, देखो यही है हमारे अगला जो आएगा ना, अहंकार है। अपने धर्म के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, अपने देश के लिए। देखो हम जो विवेकानंद को जानते हैं ना, उससे बहुत अधिक थे। जमशेद जी टाटा को भी प्रेरणा देने वाले विवेकानंद थे। जो स्टील इंडस्ट्री जमशेदपुर में जो डाली थी ना, उनकी पीछे प्रेरणा विवेकानंद जी की थी। बोले कि ये परदेश से आ रहा है, हम यहाँ क्यों नहीं बना सकते। आप देख कितने लोगों को प्रेरणा दी है, राष्ट्र की दृष्टि से, व्यवसाय की दृष्टि से, अध्यात्म की दृष्टि से। प्रेरणा देते थे, देश के लिए करना है, संस्कृति के लिए करना है। अब विवेकानंद जी का छांदोग्य उपनिषद पर प्रवचन है, बहुत सुंदर। उपनिषद का अध्ययन कर, हिमाचल में जाके, अब वहां मायावती जहां हमारे शिविर होते हैं, 2.5 महीने वो वहां पर ध्यान किया, समाधि में रहे, एकाग्रता। देखो इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ, ऐसा नहीं कि ऐसे समाधि में बैठ गए और ज्ञान लग गया, वो है। लेकिन जिस देश में हम रहते हैं, जिस संस्कृति में हमारा जन्म हुआ है, जो हमारी वैदिक संस्कृति जो है, हमारा वैदिक ज्ञान जो है, कोई भी देश का कोई भी ऐसा कोई क्षेत्र नहीं था वहां विवेकानंद जी का प्रभाव नहीं था। जब हमें स्वतंत्रता मिली ना, तो बहुत सारे युवा 2 व्यक्तित्व से प्रभावित थे, गांधी जी और विवेकानंद। आप समझना, विवेकानंद जी ने जितना किया, बहुत कम आयु ना। देखो 1883 माने 1863 में जन्म हुआ, 1902 में तो शरीर छोड़ दिया, 39 वर्ष। जब वो रोगग्रस्त थे, शरीर नहीं चल, फिर भी बुद्धि थे, सो वो क्या करते थे, अपने शिष्यों को वो पढ़ाते थे, प्रेरणा देते थे कि बहुत करना है। हम रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना हुई, रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना हुई ना, और जो ट्रस्ट डीड जो है उनका, अभी भी वही है, ऐसा नहीं परिवर्तन। कितने लोगों को, कितने युवाओं को प्रेरणा देते थे। युवाओं की प्रेरणा देना, युवाओं को धर्म की ओर ले जाना, संस्कृति की ओर ले जाना, ज्ञान की ओर ले जाना। देखो इसलिए वहां ऐसे 2 है, आप समझ, एक रामकृष्ण मिशन है, दूसरा अद्वैत आश्रम है। ये जितने भी रामकृष्ण मिशन की जो उपनिषद की पुस्तकें हैं, ये सब अद्वैत आश्रम के द्वारा, रामकृष्ण मिशन से नहीं, आप समझ। और इतने सारे सन्यासी उन्हें ही प्रेरित हो, रामकृष्ण परमहंस जी और विवेकानंद। रामकृष्ण परमहंस का शास्त्र नहीं था, आप समझ, इसलिए रामकृष्ण जी के वार्तालाप ऐसा पुस्तक है। अब देखो वो सब भाषा में है, अंग्रेजी में भी है,
पहले बंगाली में था, उससे फिर अंग्रेजी है, फिर गुजराती, सब है। सत्संग जो करते थे, हमें भी प्रेरणा है। हम भारत के लिए क्या करें, संस्कृति के लिए क्या, शंकराचार्य जी के क्या करें। जीवन समर्पित करना पड़ता है, आप समझिए। जब एक लक्ष्य को हम समर्पित नहीं होते हैं ना, हम आगे नहीं बढ़ सकते। अन्य सामान्य मनुष्य की तरह हम भी बड़े हो गए, ये नहीं है। जहां भी जा, पूरे भारत, जिस प्रकार से शंकराचार्य जी ने पूरे भारत में यात्रा की ना, देखा तो पूरे भारत में वो घूमते थे। कन्याकुमारी भी गए, कन्याकुमारी में भी वहां पर रॉक पर, है ना, वो शिला पर बैठकर ध्यान किया। वहां से ही प्रेरणा मिली कि पूरे भारत में मुझे क्या करना है, ये प्रचार करना है धर्म का। वो ब्रिटिश साम्राज्य था, तब भी वो ये रामकृष्ण मिशन, आप देख कितने लोगों को प्रेरित करते थे। वो ज्ञान, वो शक्ति, जो आत्मविश्वास, वो हमें भी लाना है हमारे जीवन में, हमें भी करना है। अनेक लोग वो गुजरात में भी आए, अनेक स्थान पर, नडियाद में आए। जब नडियाद में वो आए गुजरात, अभी वहां पर है, आप समझो, स्कूल भी है, विवेकानंद के नाम पर स्कूल है। कितनी संस्थाएं हैं, जहां भी गए ना, एक संस्था माने कि एक केंद्र बनाए कि आप शास्त्र अध्ययन करो, आप भक्ति करो, चिंतन करो। अभी भी है वो ग्रुप, है पूरा विवेकानंद जी का। राजकोट गए, राजकोट में तो रामकृष्ण परमहंस आश्रम है, वहां से ये सब जितने भी पुस्तक है ना, सबका गुजराती अनुवाद होकर प्रकाशित होता है। इतना ग्रंथ, उतने पुस्तक है। अब पीएचडी करो तो भी अंत नहीं आया, इतना है। उनके व्यक्तित्व से हमें भी सीखना है। जो ब्रिटिश साम्राज्य में कर सकते थे तो हम अभी क्यों नहीं कर सकते हैं। सुभाष चंद्र बोस को भी वो प्रेरित, आप समझे, वो जितने भी हम देख रहे हैं ना बड़े बड़े, वो सबको प्रेरणा देने वाले विवेकानंद जी थे। आपने, जब तक राष्ट्र भावना नहीं आती, जब तक वो धर्म भावना नहीं आती है, हम भी एक सामान्य मनुष्य बनकर बैठ जाएंगे। शन्नो मित्रं वरुणः, शन्नो भवद्वर्यमा, शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः, शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो, त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि, ऋतं वदिष्यामि, सत्यं वदिष्यामि, तन्मामवतु, तद्वक्तारमवतु, अवतु माम्, अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः